हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्या। और पहले आप इसको नोट कर लीजिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। चाहे तो आप वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बोर्ड पे जो लिखा है उसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो दैट आप टॉपिक नोट कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है। फिर भी टॉपिक्स क्या क्या हैं वो आप नोट कर पाएँ और उसके बाद मैं इसको आपको बता दूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियोस में। तो अब जो डिस्कस करना है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी 1316 में। सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था कौन बना। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। पद्मावत में उसका एक साथी था जो उसके हर अभियान में शामिल रहता था, ठीक है। वो जो साथ में उसके एक हिजड़ा था जिसका नाम मलिक काफूर था, वो हमेशा रहता था उनके साथ में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हमेशा होता था। उसने क्या किया था कि अलाउद्दीन के दोनों बेटों को कैद कर लिया। उसके दो बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के, उसके दोनों बेटों को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद अमीरों की सहायता से, अमीर आप जानते हैं जो समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं, जो व्यापारी हैं या जो बड़े बड़े काम करते हैं, जिनके पास धन दौलत पैसा ज़्यादा है, ठीक है, जो शान शौकत से रहते हैं, वो अमीर कहलाते हैं। तो उन अमीरों की हेल्प से उसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के दोनों बेटों को कैद कर लिया और खुद क्या बन बैठा, सुल्तान बन बैठा। लेकिन बहुत जल्दी ही अमीरों में से भी कुछ लोगों ने चाहा कि इसको हटा करके हम में से कोई बन जाए, तो उन सरदारों ने मिल करके षड्यंत्र करके उसको भी साफ कर दिया, ठीक है। जो मलिक काफूर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था इसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। लेकिन उसने भी बाद में, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद में, उस साम्राज्य को धोखा ही दिया। उसने उसके बेटों को गिरफ्तार किया और खुद सुल्तान बना, ठीक है। और उसकी भी मौत हो गई बाद में, जल्दी ही मौत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जब वो मर गया, आपका मलिक काफूर मर गया, तो मलिक काफूर के बाद कौन बना। मलिक काफूर के बाद एक अमीर था अलाउद्दीन खिलजी का ही, उसका नाम था मलिक खुसरो, ठीक है। ये जो मलिक खुसरो था ये धर्मांतरित मुस्लिम था। मतलब पहले ये हिंदू था, उसके बाद इसने अपना धर्म छोड़ करके इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब जब इसने मुस्लिम धर्म अपनाया तो इसकी समाज में जो स्वीकार्यता थी, इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, समाज के जो लोग थे, जो काजी हुआ करते थे उस समय, जो मुस्लिम धर्म गुरु हुआ करते थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी। हालांकि जो दिल्ली के निजामुद्दीन थे, निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने इसके तोहफे कबूल करके इसको जो है मान्यता दी, उन्होंने इसको मान्यता प्रदान की। उस समय क्या होता था कि जो सुल्तान होता था वो दिल्ली के जो निजामुद्दीन औलिया हैं, अगर उनको तोहफे देने जाता था और वो तोहफे कबूल कर लेते थे, तो इसका मतलब ये होता था कि इस सुल्तान को, इस संत ने, यानी मुस्लिम समुदाय में जो सबसे बड़े विद्वान होते हैं, उन्होंने इसे स्वीकार्यता दे दी है। इसका मतलब ये है कि हमें भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मलिक खुसरो को स्वीकार्यता इस तरीके से निजामुद्दीन औलिया ने दी थी, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन ने दी थी, ठीक है। लेकिन इसको भी क्या किया गया, गयासुद्दीन तुगलक, ये जो तुगलक था, इसने क्या किया, मलिक खुसरो के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत इसको, मलिक खुसरो को मरवा दिया, ठीक है। जब मलिक खुसरो मर गया तो उसके बाद तुगलक वंश का शासन शुरू हुआ। तुगलक वंश का शासन जो शुरू हुआ था वो 1320 से 1412 तक, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक इसका क्या था, संस्थापक था। गयासुद्दीन बिन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। उसने मलिक खुसरो को बहुत ही षड्यंत्र के साथ मरवा करके अपने आप को सुल्तान बनाया दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनाया। और तुगलक में जो, तुगलक शासन में जो थे, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, एक तो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका सुल्तान है, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी काम जो है वो PWD के, पब्लिक वेलफेयर के काफ़ी किए थे। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा था इन सब मामलों में। जो इंजीनियरिंग का काम हुआ, जो सिविल का काम हुआ, पब्लिक वेलफेयर का काम हुआ, उसमें काफ़ी इसने काम किया था। और इसकी मृत्यु 1398 में हुई थी। इसकी मृत्यु का साल और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु का साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनोम ही अपने अपने काल के सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी प्रभावशाली सुल्तान रहे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक आखिरी प्रभावशाली सुल्तान था जो 1398 में मर गया। उसके बाद से चलता रहा, छोटे मोटे जो सुल्तान आते रहे, लेकिन 1412 में जाके ये पूरा साफ हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इसमें आप ये समझ गए कि अलाउद्दीन के बाद कैसे घटनाक्रम चला, किस प्रकार से चीज़ें चली। अब जरा इसमें दो तीन चीज़ें और नोट करने लायक हैं कि उत्तर भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अपने पैर पसारे सबसे पहले। उसने
इसने जो है उत्तर भारत के मैदान की तरफ रुख किया और इलाहाबाद और उस साइड जो उत्तर का इलाका था उस पर इसने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया था। जब इसको मलिक काफूर मिला, जो इसका हिजड़ा वाला दोस्त दिखाया गया है पद्मावत में, जब उसको ये मिला तो उसने क्या किया, उसको पूरी जिम्मेदारी किसकी दे दी, साउथ की, यानी दक्षिण भारत को तुम संभालो। तो उत्तर भारत में कौन था, अलाउद्दीन खुद देख रहा था, और दक्षिण भारत की पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी, मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर कौन से अभियान में शामिल रहा था, मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियानों में शामिल रहा था। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कई बार। सबसे पहले भारत में मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत पे जो है हमला करके अधिकार करने वाला सुल्तान कौन था, अगर ये पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी अलाउद्दीन खिलजी ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पे अधिकार किया था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में, इसी के कहने पर जो मलिक काफूर था उसके नेतृत्व में मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पे हमले किए गए थे। मालवा के शासक को भी बंदी बनाया था मलिक काफूर ने। ठीक है, तो ये कहानी है पूरी अलाउद्दीन खिलजी के बाद की। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और बात करूंगा मलिक काफूर के बारे में। एक चीज़ और आप जान लीजिए, पद्मावत में ये दिखाया गया है कि मलिक काफूर वहाँ पे मिला था उसको, मतलब वहाँ पर दिखाया गया है जहाँ पर वो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आता है। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा होता है। तो उस समय वो अलाउद्दीन जो है वो दक्षिण भारत से देवगिरी को लूट करके लौट रहा था, और लौट करके वो कहाँ चला गया, इलाहाबाद के पास एक जगह है कड़ा, वहाँ पे चला गया। कड़ा जौनपुर के बीच जो है, इलाहाबाद और कड़ा और जौनपुर के आसपास है, तो कड़ा में वो जाकर के रुका। तो वहाँ पर मिलने के लिए जलालुद्दीन जा रहा था, और वहाँ जब पहुँचा तो उसमें दिखाया गया है कि इसने क्या नाम है, मलिक काफूर ने उसकी गर्दन दो जो अंगरक्षक थे उनकी गर्दन काटी, और अलाउद्दीन ने उसको चाकू मारा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, मलिक काफूर अलाउद्दीन को तब मिला जब अलाउद्दीन सुल्तान बन गया और उसने अपने गुजरात अभियान में इस हिजड़े को पकड़ा, और ये बहुत ताकतवर था। गुजरात अभियान किया था अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद। तो पद्मावत की जो कहानी थी इसमें ये सब मिलाया गया है, उसको ध्यान में रख करके आप मलिक काफूर के बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि मलिक काफूर को किस अभियान के बाद, किस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने पाया, कहाँ से उसको गिरफ्तार किया था, किस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गिरफ्तार किया। तो ये गुजरात के अभियान के दौरान मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गिरफ्तार किया था और उसको अपने साथ ले आया था। ठीक है, और वो कहानी कब की थी, जब ये सुल्तान बना भी नहीं था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उसमें मूवी में जब वो सुल्तान बना भी नहीं था, भाई उसने अपने चाचा को मारा तब तो वो सुल्तान बना, लेकिन उससे पहले ही दिखाया गया है कि वो काफूर उसके साथ था। तो ऐसा नहीं है, आप इसको याद रखिएगा कि मलिक काफूर गुजरात के अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने गिरफ्तार करके इसको अपने पास ले आया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेंगे, हिस्ट्री पे मिलेंगे, उसके अलावा साइंस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि साइंस पर भी मैं वीडियोस बनाऊँ। अभी आपको मेडिवल हिस्ट्री ही मिलेगा क्योंकि मैं मेडिवल हिस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और इसे ख़त्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।